हेलो गाइस, मैं बोल रहा हूँ प्रांशु देकटे। आज हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा था और आज हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 8। अब जानते हैं रिप्रोडक्शन का मतलब होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं और जो ऑफस्प्रिंग होता है वो उस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है, सिमिलर होता है। इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स। रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है, इसमें जो सिंगल पेरेंट्स है वही बच्चों को जन्म देता है और ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। मतलब एक ही सिंगल पेरेंट से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म या एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। उस प्रोसेस को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही जिसमें एक ही पेरेंट्स चाहिए जो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, उसको ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे अमीबा, ईस्ट, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी टाइप्स होते हैं, बाइनरी फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्पोरेंजिन्स। फिजन के भी दो टाइप होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। सिंपल फिजन में क्या होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वो क्या करता है, दो सेल में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तो उसको ही फिजन कहते हैं। दो डॉटर सेल में वो स्प्लिट हो जाता है तो इसको ही बाइनरी फिजन कहते हैं। एग्जाम्पल है अमीबा। जो अमीबा है वो बाइनरी फिजन का यूज़ करता है। अभी मल्टीपल फिजन में होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है, उसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको मल्टीपल फिजन कहा जाता है। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। अब बारी है बर्डिंग की। इसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म में बर्ड प्रोड्यूस हो जाता है और वो बर्ड एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, टूट जाता है और नीचे गिर जाता है और सेपरेट हो जाता है, जिस वजह से दो ऑर्गेनिज्म अलग हो जाते हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रा। आपने हाइड्रा का देखा होगा फ़ोटो या वीडियो में कि उसमें बर्ड उगता है और जो बर्ड है वो नीचे गिर जाता है, फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाता है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं, उसको बर्डिंग मेथड कहा जाता है। फ्रेगमेंटेशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और उसका एक एक पार्ट्स न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, इसको फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। और ये इसका एग्जांपल है प्लेनेरिया बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और उसका हर एक पार्ट नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। अब बारी है स्पोरेंजिस की। इसमें एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है स्पोर्स के थ्रू। एक राइजोपस नाम का फंगस होता है, वो उसके पास स्पोरेंजियम होता है। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स होते हैं, वो स्पोर्स फैल जाती है, वो स्पोरेंजियम फट जाता है और जो पूरे स्पोर्स होते हैं वो पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं और वो जब फैल जाते हैं तो स्पोर्स एक नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, तो इसको स्पोरेंजियस कहते हैं। सो गाइस, अब बारी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब जिसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, एसेक्सुअल में एक पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या होता है, दो पेरेंट्स अपने मेल गैमेट्स का फ्यूज़न कराते हैं और एक जाइगोट बनता है। तो इस प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है और उनका गैमेट का फ्यूज़न होता है। तो सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे दूसरी वीडियो में जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।